हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बहुत क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के मैथ को, जो कि इसको देखते हुए हमने शुरू किया है कि जिसका जो एग्ज़ाम डेट है, जैसे यूपी बोर्ड 12th का जो एग्ज़ाम डेट है लास्ट वीक ऑफ जून, ऐसा हो रहा है कि हाँ जून के लास्ट वीक तक आपका 12th का एग्ज़ाम होगा। सो उसी को देखते हुए हमने ये मैथ का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। तो आप लोग इस चैनल पर जुड़े, जो लोग भी नए हैं, अभी 2 महीने के आसपास का टाइम है और इसको हम लोग पूरे चैप्टर को यानी कि पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे डेली 1 या 2 वीडियो डाल करके। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े और डेली अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस तो बंद हो चुकी हैं, तो ऑनलाइन आपको बहुत सारा हेल्प होगा इससे। तो जुड़े, आज हम लोग पहला स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 2.1 में यूज होने वाले जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं सबसे पहले कौन कौन से हैं उनको समझ लेते हैं। उसके बाद उनके बेसिस पे सारे क्वेश्चन हमारे बड़े आसानी से हो जाएंगे। तो पहला इसमें फार्मूला है माइनस साइन थीटा अगर है तो ये साइन माइनस थीटा के बराबर हो जाता है, यानी जो माइनस बाहर होता है वो एंगल के साथ में आ जाता है। अगर माइनस कॉस थीटा है तो कॉस पाई माइनस थीटा हो जाता है। अगर माइनस टेन थीटा है तो टेन माइनस थीटा होता है। अगर कॉट माइनस कॉट थीटा है तो कॉट माइनस थीटा हो जाएगा। अगर माइनस सेक थीटा है तो सेक पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अगर माइनस कॉसेक थीटा है तो कॉसेक माइनस थीटा हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर कॉस और सेक में माइनस पहले है तो वो जब एंगल में अंदर आएगा तो उसके साथ पाई माइनस थीटा लगता है, बाकी सभी में माइनस थीटा हो जाता है। तो ये फार्मूले हैं इंपॉर्टेंट जो हमारे इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इस फार्मूले को आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए कहीं पे और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारे फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन 1 है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। ये है इसका प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन हो जाएगा, देखिए अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स -1/2 को y के। तो अगर इसको उधर भेजें तो हो जाएगा साइन y y इक्वल टू -1/2 आ जाएगा और साइन y इक्वल टू माइनस साइन में अगर ये देखें 1/2 को देखें तो ये होता है साइन 30 की वैल्यू, ये हो जाएगा साइन 30 को हम लोग लिखते हैं π/6, तो साइन π/6 हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखें अगर साइन y इक्वल टू माइनस को अंदर लें तो साइन -π/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें दोनों तरफ साइन हो रहा है तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू आ गया -π/6। लेकिन y क्या था, y को तो हमने लेट करा था साइन इनवर्स -1/2 के, तो साइन इनवर्स -1/2 जो है इसकी वैल्यू आ गई -π/6। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू आ गई -π/6। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, यहाँ पे है cos इनवर्स √3/2। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमको बतानी है। तो फिर हम लोग वही करेंगे, अपने सॉल्यूशन पे लेट करेंगे। लेट cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू y ले लिया, इसको उधर भेजा तो हो गया cos y और cos y इक्वल टू √3/2 मिला। cos y इक्वल टू ये cos में कितने की वैल्यू है, 30 की वैल्यू है, यानी कि cos π/6, 30 को π/6 ही लेते हैं, π/6 हो गया। दोनों तरफ cos आ रहा है तो cos से cos कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू हमको मिल गया π/6। और y क्या है, y है cos इनवर्स √3/2, इसकी वैल्यू क्या मिल गई हमको π/6। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में मिल गई π/6। तो बहुत ही आसानी से लोग हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं। देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स
कॉसेक इनवर्स 2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमको लानी है। तो हमने लेट किया, जिसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू लानी होती है उसको क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं y के लेट कर दिया, इसको उधर भेजेंगे तो कॉसेक y इक्वल टू हो जाएगा 2 और कॉसेक y, कॉसेक भी कितने की वैल्यू 2 होती है, तो कॉसेक में होती है 60 की वैल्यू, तो हो जाएगा कॉसेक 60 को हम लोग पाई बाई 6 लिखते हैं, ये कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू आ गया पाई बाई 6 और y हमने क्या माना था, इसको कॉसेक इनवर्स 2, तो कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू मिल गई पाई बाई 6। तो इस तरीके से इसका आंसर हमें मिल गया। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस रूट 3, tan इनवर्स माइनस रूट 3, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या करेंगे, इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम y के इक्वल लेट करते हैं, इसको उधर देगा तो हो गया tan y इक्वल टू माइनस रूट 3 और tan y इक्वल टू रूट 3 टाइम में किसकी वैल्यू होती है 60 की वैल्यू, तो माइनस को बाहर रहने देंगे, tan 60 का मतलब होता है पाई बाई 3 हो जाएगा। अच्छा ये चीज़ जिसको समझ में नहीं आती वो लोग ये देख लें कि पाई की वैल्यू होती है 180 और बाई 3 करेंगे तो 3 6 18 यानी कि 60 होता है, इस तरीके से आ जाएगा। तो tan y यहाँ से देखें तो tan और tan कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू मिल गई हमें माइनस पाई बाई 3 और y है क्या, y है tan इनवर्स माइनस रूट 3 और इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी माइनस पाई बाई 3, तो यहाँ से इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमको माइनस पाई बाई 3 मिल जा रही है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें लानी है। तो हमने क्या किया, cos इनवर्स माइनस 1/2 को लेट कर दिया इक्वल टू y की, तो यहाँ से cos y इक्वल टू मिल गया माइनस 1/2 और cos y इक्वल टू माइनस, अब 1/2 cos में कितने की वैल्यू होती है 60 की वैल्यू होती है, तो cos 60 का मतलब होता है पाई बाई 3। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था पहले ही कि cos माइनस cos थीटा इक्वल टू जो होता है वो cos पाई माइनस थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे देखिए माइनस cos थीटा ही दिख रहा है, तो cos y जो हो जाएगा वो cos पाई माइनस पाई बाई 3 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से देखें तो cos y इक्वल टू cos, उसको सॉल्व करें तो 3 पाई, एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 3 पाई माइनस पाई तो हो जाएगा 2 पाई बाई 3, cos से cos कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू आ गई 2 पाई बाई 3 और y क्या था, y था हमारा cos इनवर्स 1 माइनस 1/2, जिसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमको मिल गई 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई। cos इनवर्स माइनस 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू जो है 2 पाई बाई 3 मिल गई माइनस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस 1, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम फिर क्या करेंगे, लेट करेंगे इस सॉल्यूशन में, tan इनवर्स माइनस 1 इक्वल टू y ले लिया, यहाँ से tan y इसको उधर जब भेजेंगे तो tan y हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1 और tan y इक्वल टू माइनस tan 1 जो है वो पाई बाई 4 यानी कि 45 की वैल्यू होती है, tan कैंसिल। अच्छा एक चीज़ और, माइनस को अंदर लेंगे तो tan y इक्वल टू tan माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। अब y tan से tan कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 आ गया और y की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स माइनस 1, तो tan इनवर्स माइनस 1 की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाई 4, तो tan इनवर्स माइनस 1 की प्रिंसिपल वैल्यू होगी माइनस पाई बाई 4 हमको मिलेगी। आइए अगला इसका क्वेश्चन देखते हैं। अगला
क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 का। तो सेक इनवर्स 2/√3 का प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होता है उसको y के इक्वलेट करते हैं। तो हमने y के इक्वलेट कर लिया, अब इसको इधर भेजेंगे तो सेक y इक्वल टू 2/√3 हो जाएगा। अब सेक y इक्वल टू सेक में कितने की वैल्यू भाई 2/√3 होती है, तो ये होती है सेक 30 की, तो हो जाएगा सेक 30 का मतलब π/6, सेक से सेक कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू आ गया π/6। y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू है सेक इनवर्स 2/√3 और इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी π/6। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमको मिल गई π/6 यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3, cot इनवर्स √3 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें चाहिए। तो देखिए जिसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए हम उसको क्या करते हैं, y के इक्वल लेते हैं। तो cot y यानी cot उसको इनवर्स को उधर भेजेंगे तो cot y इक्वल टू हो जाएगा √3। अब cot कितने की वैल्यू √3 होती है, तो cot 30 की वैल्यू होती है, तो cot 30 यानी 30 का मतलब π/6, ये कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू मिल गया π/6। और y हमने किसको माना है, cot इनवर्स √3 को, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो है हमें क्या मिल गई, वो मिल गई π/6। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू π/6 मिल गई हमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2, cos इनवर्स -1/√2 इसका प्रिंसिपल वैल्यू हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे cos इनवर्स -1/√2 को y के इक्वल, इसको उधर भेजेंगे तो cos y इक्वल टू -1/√2 मिल जाएगा। अब cos y इक्वल टू माइनस cos कितने की वैल्यू होती है, तो cos 45 की होती है, 45 का मतलब π/4, cos y इक्वल टू इसको अंदर भेजेंगे तो cos हमने पढ़ा है फार्मूला, पाई माइनस π/4 हो जाएगा। फार्मूला हमने यही पढ़ा है ना, cos यानी माइनस cos थीटा इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा के होता है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा फार्मूला वही लगेगा यहाँ पे, cos y इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई 4π - पाई 3π, तो cos 3π/4 ये हो जाएगा, cos cos कैंसिल, तो y इक्वल टू हो गया 3π/4 और y क्या है, ये है cos इनवर्स -1/√2 इक्वल टू 3π/4, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमको मिल गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स -√2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमको चाहिए। तो हम अभी तक करते आए हैं, अभी तक तो हमको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसको क्या करना है, y के इक्वल लेट कर लेना है, फिर इसको इधर भेजेंगे तो cosec y इक्वल टू -√2 हो जाएगा। फिर cosec y इक्वल टू माइनस, cosec में कितने की वैल्यू होती है √2, तो ये होती है π/4 की, यानी तो cosec π/4 हो जाएगा। माइनस को अंदर ले लेते हैं तो cosec y इक्वल टू cosec -π/4, ये कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू आ गया -π/4 और y क्या है, cosec, cosec इनवर्स -√2, ये क्या है, इसकी वैल्यू आ गई -π/4, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ये मिल गई। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है
find the value of tan inverse 1 plus cos inverse minus 1 by 2 plus sin इनवर्स माइनस 1 by 2। ये हमारा क्वेश्चन, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं, tan इनवर्स 1 यानी tan कितने की वैल्यू होती है, π/4 की, तो ये हो गया π/4 प्लस, अगर ये हम देखें cos में, अभी तक हम लोग इतना कर चुके हैं कि बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। cos इनवर्स माइनस 1 by 2 कितने की वैल्यू होती है, cos इनवर्स अगर 1 by 2 देखें तो ये तो होती है π/6 π/3 की वैल्यू, लेकिन जब माइनस को अंदर देंगे तो पाई माइनस π/3 हो जाएगा इसका। साइन में देखें, साइन π/6 की वैल्यू होती है, और साइन माइनस में माइनस ही होता है तो माइनस π/6 हो जाएगा इसका। डायरेक्टली जो हम कर चुके हैं पीछे से वही यूज कर सकते हैं। तो π/4 प्लस यहाँ पे इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 3 माइनस पाई यानी कि 2π/3, यहाँ पे देखें तो माइनस π/6, इसका एलसीएम देखें तो 6 हो जाएगा, 6 यानी 12 हो जाएगा इनका एलसीएम, 4 3 12, 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 3 या 12, तो 4 3 या 12 यानी कि 3 पाई प्लस 3 4 या 12 यानी कि 4 2 या 8 पाई और माइनस 6 2 या 12 यानी 2 पाई। उसको सॉल्व करें तो 3 8 11 11 से 2 9 π/12, 3 से काटें 3 3 या 9 3 4 या 12 यानी कि 3 π/4। तो इसकी जो वैल्यू हमको मिली वो मिली 3 π/4, इसकी वैल्यू हमको मिली। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। तो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो cos इनवर्स 1/2 ये हमें पता है कि ये π/3 की वैल्यू होती है cos में, 2 sin इनवर्स 1/2 यानी कि π/6 की वैल्यू होती है, 2 2 3 या 6, तो ये हो गया π/3 और प्लस यहाँ पे भी π/3 मिल गया, तो दोनों मिलकर हो गया 2π/3। इसका आंसर हो गया 2π/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 13 में फाइंड द वैल्यू ऑफ sin इनवर्स x = y, देन ऑप्शंस दिए हैं कि y जो है तो 0 से पाई के बीच में होगा, b y जो है -π/2 से π/2 के बीच में होगा, c है y जो है वो 0 और पाई के बीच में होगा, d है -π/2 से π/2, ये होगा। इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा sin इनवर्स y = π/2, sin इनवर्स x = y, ये दिया है। तो हम जानते हैं कि sin इनवर्स कोई भी उसका रेंज होता है -π/2 से π/2 तक, तो we know the range of sin inverse x is -π/2 to π/2, ये होता है। क्लोज इंटरवल मतलब इक्वल टू, तो इसकी जगह पे अगर हम लिखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इसका आंसर हो जाएगा यानी कि sin इनवर्स x की वैल्यू कहाँ से है, -π/2 से π/2। बड़ा ब्रैकेट का मतलब होता है इक्वल टू से, तो y की वैल्यू जो हमें मिल जाएगी वो इक्वल टू -π/2 टू π/2, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्लोज का इंटरवल का मतलब होता है इक्वल टू इधर, यानी बड़े ब्रैकेट का मतलब इधर भी होता है इक्वल टू, y की वैल्यू हमें -π/2 से
π/2 तक मिल जाएगी क्योंकि ये साइन इनवर्स x की वैल्यू होती है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था भाई, ये क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 that is equal to a है पाई, b है -π/3 और c है π/3 और d है आपका 2π/3। ये है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट कर लिया या ऐसे ही देखिए सॉल्यूशन इसका tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो tan इनवर्स √3, tan कितने की वैल्यू √3 होती है? 60 की वैल्यू होती है, यानी कि ये π/6 हो गया। माइनस sec में देखेंगे कितने की वैल्यू होती है? तो sec पाई की वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे अगर sec 2 होता तो sec 2 की वैल्यू होती है π/3, लेकिन यहाँ पे है माइनस, तो माइनस है तो ये हो जाएगा, यानी कि π/3 तो होता ही है, लेकिन जब माइनस है तो माइनस हटाने के लिए क्या आता है? पाई माइनस π/3 ये होता है, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो π/6 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2π/3। फिर इनको सॉल्व कर लेंगे, 6 इनका एलसीएम हुआ तो पाई -4π, यहाँ से -3π/6 आएगा। सॉल्व करेंगे तो -π/2, तो इसका आंसर मिल जाएगा। tan √3 तो tan में 60 की वैल्यू होती है ना, 60 मतलब π/3 होता है, 60 का मतलब π/3 होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इसको देखिएगा। तो π/3 आंसर हो गया, तो -π/3 एलसीएम 3 हो जाएगा, पाई में से 2π घटाएंगे तो π/3 ये आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 2.1 क्लियर होता है दोस्तों। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सारे क्वेश्चंस का सवाल सॉल्यूशन। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको इस तरीके के वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। 2 या 3 वीडियो आपको डेली मिलेंगे इंटरमीडिएट के, जिससे आपकी तैयारी ऐसी है जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराई जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।